अप्रमाद अमृत का पथ है और प्रमाद मृत्यु का। नींद और मृत्यु में बड़ा सामंजस्य है, समानता। नींद छोटी मृत्यु है। रोज रात तुम मर जाते हो, सुबह फिर उठते हो। दिन भर में जो जीवन थक जाता है, रात में मर जाते हो। रात तुम वही नहीं रहते जो तुम दिन भर थे, बिल्कुल भूल गए, बिल्कुल भूल जाते हो कि दिन में तुम कौन थे। चाहे तुम बिजनेस करो, चाहे तुम जॉब करो, सब भूल जाते हो रात में कौन थे। रात जब भी तुम सोते हो, कभी तुमने ख्याल किया है? सोचो, कभी विचार करो। जो दिन में तुम्हारी पत्नी थी वह रात में नहीं रह जाती, भूल जाते हो। जो दिन में तुम्हारा बेटा था या बेटी थी, रात में नहीं रह जाते, भूल गए। जो तुम्हारा घर था, रात में नहीं रह जाता। दिन में तुम गरीब थे, रात में फिर अमीर हो जाते हो। दिन में तुम भिखारी थे, रात में सम्राट। या दिन में हो सकते हैं तुम सम्राट या बिजनेसमैन, अमीर, लेकिन रात में भिखारी। और दिन की जरा भी याद नहीं आती नींद में कि तुम क्या हो, हु आर यू। तो यह कहना ठीक नहीं कि तुम नींद में वही होते हो जो तुम जागने में थे। कभी प्रयोग करके देखना, तुम्हारे सपनों का अध्ययन करना कि रात में क्या सपने आते हैं। मर ही जाते हो, जागरण का रूप तो खो ही जाता है नींद में। वह जो तुम्हारा ढांचा था, तुम्हारे व्यक्तित्व था, बिल्कुल विसर्जित हो जाता है। दिन में फिर तुम जागते हो, फिर दूसरे व्यक्ति हो गए। नींद में अलग, दिन में अलग। फिर दुकान, दौलत, हिसाब किताब, बाजार, फिर वापस लौट आए। तो रोज आदमी नींद में मरता है। जैसे रोज नींद में मरता है दिन भर की थकान के बाद, ऐसी ही मृत्यु जीवन भर की थकान के बाद मरना है। फिर जागता है, फिर नया जन्म। मौत का स्वभाव नींद जैसा है। समाधि का स्वभाव भी नींद जैसा है। पतंजलि कहते हैं कि समाधि सुषुप्ति है, एक जैसी है। समाधि और सुषुप्ति एक जैसी है, इक्वल। इसीलिए तो जब सन्यासी मरता है तो उसकी कब्र को हम समाधि कहते हैं। हर किसी की कब्र को हम समाधि नहीं कहते, हालांकि आज ये रिवाज है। किसी की समाधि, किसी की को भी हम समाधि कहते हैं, कब्र, कि ये मेरे पिता की समाधि है, मेरी माता की है, कि फलाने की, डिमकाने की। लेकिन असली पुराने जमाने में जब सन्यासी मरता था तो उसी की कब्र को समाधि कहते थे। समाधि हम तभी कहते हैं जब सन्यासी की कब्र बनाते हैं, क्योंकि समाधि मृत्यु जैसी है, समाधि भी नींद जैसी है। सिर्फ एक फर्क है, छोटा लेकिन बहुत बड़ा। समाधि जागती हुई नींद। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्माय जागृत संयमी। जब सब सो जाते हैं, जब सबकी नींद है, सर्वभूतानाम, सारे भूतों से जाते हैं। पौधे भी सो जाते हैं, पत्थर भी सो जाते हैं, सारा संसार सो जाता है। तस्याम जागृति संयमी, तब भी संयमी जागा रहता है। बाहर के ही भूतों से जाते हैं ऐसा नहीं, भीतर के भी तत्व सो जाते हैं। शरीर सो जाता है, शरीर के भीतर के सारे पांचों तत्व सो जाते हैं।
तस्याम जागृति संयमी, फिर भी भीतर चेतना जागती रहती है। सब तरफ नींद हो जाती है, लेकिन भीतर एक दिया होश का जला रहता है, अड़ीग अकंप। उस दिए को ही संभाल लेना है अप्रमाद। और नींद में तो मुश्किल होगा संभालना, अभी मुश्किल हो जाता है नींद में। पहले जिसे तुम जागना कहते हो उसे संभालो। जागने में संभल जाए तो संभव है कभी नींद में भी संभल जाओगे। अभी तो जागने में भी सोए हुए हो तुम। अभी तो नींद में जागने की बात ही फिजूल है। पहले तो जागते हुए जागो, वो बाद में नींद की बात करो। अभी तो तुम्हारा जागना भी नींद जैसा है, बेहोश रहते हो। जो भी काम करते हो याद नहीं रहता। जैसे गाड़ी चला रहे हो, अपने आप चली जा रही है, गियर अपने आप डल गया, स्टीयरिंग अपने आप घूम गई, इधर फोन के ऊपर बात चालू है। अभी तो नींद को जागने जैसा बनाओ। अभी तो नींद को जागने जैसा बनाना पड़ेगा। बात मुश्किल है। पहले जागने को ही वास्तविक जागना बनाओ। जिसे तुम अभी जानते नहीं हो, जिसे तुम अभी जानना कहते हो, वह सिर्फ आंख का खुलना है बस। भीतर तो नींद बनी रहती है, वह कहीं जाती नहीं। और तुम जरा आंख बंद करके कुर्सी पर आराम से बैठ जाओ, तुम पाओगे सपनों का सिलसिला शुरू हो गया। देखो एक बार करके, बैठ जाओ आराम से तुम्हारी चेयर के ऊपर, आंख बंद करके, तब पता चलेगा शुरू हो गए सपने। आंख खुली थी, बाहर के चित्र उसमें उलझे, तो भीतर के सपने दिखाई नहीं पड़ते। जाते हो रोड के ऊपर, दुकान के नाम दिखेंगे, कोई आदमी दिखेगा रास्ते पर जाते हो, लेकिन जैसे ही आंख बंद करते तो सपन शुरू हो गया। सपनों का तारतम्य। तुम्हारा जागरण नाम मात्र को जागरण है। बुद्धों का जागरण ही जागरण है। दोनों में बहुत अंतर है। तुम्हारा नाम मात्र है, लेकिन बुद्धों का जागरण जागरण है असली। क्योंकि जो जागरण नींद में भी न टिके, वह जागरण क्या? कहते हैं मित्र वही है जो संकट में काम आ जाए, जागरण वही है जो नींद में काम आ जाए। वह उसकी कसौटी। नींद जिसको मिटा दे उसी को जागरण कहना ही मत। वह नाम मात्र जागरण था। अप्रमाद अमृत का पथ है और प्रमाद मृत्यु का। अप्रमादी नहीं मरते, लेकिन प्रमादी मृतवत ही है। अप्रमादी नहीं मरते। बुद्ध पुरुष कभी नहीं मरते हैं, मर ही नहीं सकते। मरते तो तुम भी नहीं हो, लेकिन इस सत्य का तुम्हें पता नहीं। तुम मान लेते हो कि मर गए। तुम्हारी मान्यता ही सारी बातें है। बुद्ध पुरुषों में और तुम में मान्यता का भेद है, तथ्य का नहीं, सत्य का नहीं, धारणा का। तुम मान लेते हो कि मर गए, और जब तुम मान लेते हो कि मर गए तो मर ही गए।